नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है महेश मिश्रा के द्वारा जो लिखा गया है, उसमें आप लोगों को टाइम एंड वर्क का सोल्यूशन करवा रहे हैं। टाइम एंड वर्क में आप लोगों को 17 नंबर क्वेश्चन का आज की इस वीडियो में सोल्यूशन करवाने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को वीडियो का सोल्यूशन अपलोड हो चुका है। तो चलिए, क्वेश्चन में आप लोग कहा जा रहा है क्वेश्चन में आप लोग कहा जा रहा है कि बी किसी काम को, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है। बी किसी काम को, यानी कि एक बी है, वो जितना समय लेता है उसका 1/6 समय में ए काम का आधा भाग करता है, यानी पूरा भाग नहीं, आधा भाग करता है। तो यदि काम करने में दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, दोनों अगर काम करते हैं तो 10 दिन लगते हैं, तो अकेला बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आप लोगों को पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, ये आप लोग पूछा गया कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, बी किसी काम को करता है, तो बी तो पूरे काम को करता है जितना समय, यानी कि जितना समय है उतना समय में, मतलब कि बी को जितना समय लगता है काम करने में, बी को कुछ समय लगता होगा, उतने समय के 1/6 समय में, 1/6 समय में, 1/6 समय में आधा काम होता है, यानी 1/6 समय में आधा काम होता है। तो पूरा काम करने में, यानी कि इधर भी 200 गुना, इधर भी 200 गुना, पूरा काम मतलब आधा में 2 से गुना करेंगे। अगर ये आधा है तो इसको 2 से गुना करेंगे तो एक काम हो जाएगा, यानी कि पूरा काम हो जाएगा। तो यानी पूरा काम करने में यहाँ पर 1/3 समय लगेगा। द्वितीय 6 यहाँ से कट जाएगा, द्वितीय 6, यानी कि 1/3 समय लगेंगे। यानी कि ये जो है उस काम को करेगा तो उसको 1/3 समय लगेगा, 1/3 समय लगेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बी को अगर 3 समय लगता है, 3 समय लगता है, तो ए को जो है, बी को 3 लगता है तो ए को 1 लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किससे कंपेरिजन किया गया, बी से कंपेरिजन किया गया, तो बी को 3 लगता है तो ए को 1 लगेगा, ए को 1 लगेगा। बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पर नहीं समझ में आया होगा, ये जो आप लोगों को जो हम बता रहे हैं, ये जो समझ में आएगा कि इस प्रकार से क्यों ले लिए, ये समझ में आएगा आप लोगों को अगर अगर आप लोगों ने परसेंटेज हो गया, ये सब पढ़े होंगे, तो रेशियो ये सब पढ़े होंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसे आप लोगों को ये जो बताएं 1/3, क्योंकि ये कंपेरिजन किससे था, बी से था, तो बी नीचे है, तो यानी कि बी 3 टाइम ले रहा है और ए 1 टाइम ले रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को क्वेश्चन में कहा गया है उस काम को करने में। ठीक है, उस काम को करने में तो एक और रूल होता है। ठीक है, यहाँ पर हम आप लोग बता रहे थे, एक समय लेता है, यहाँ पर टाइम दिया गया है, टाइम के अनुपात है, ये टाइम का अनुपात है। तो यहाँ पर आप लोग बताना चाहेंगे कि ए अनुपात बी जो है, इसका टाइम का अनुपात 1/3 है, इसका टाइम का अनुपात 1/3 है, इसका टाइम का अनुपात 1/3 है। इसका एक रूल होता है जिसमें अगर टाइम का अनुपात दिया रहे तो इसका उल्टा एफिशिएंसी, यानी कि उसकी ताकत का अनुपात हो जाता है, यानी कि इसका 3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। यानी कि 1 टाइम में ये 3 यूनिट काम करता है, 3 टाइम में ये 1 यूनिट काम करता है, उल्टा एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ताकत पता चल गया कि जो बी है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, ये आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, दोनों मिलकर काम करते हैं तो 10 दिन लगते हैं। क्वेश्चन में दिया गया दोनों मिलकर काम करते हैं 10 दिन लगते हैं। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितना यूनिट काम करेंगे, 4 यूनिट काम करेंगे, 4 यूनिट काम करेंगे। कितना दिन लगा, एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे तो 10 दिन में 40 यूनिट, तो 10 दिन में 40 यूनिट काम करेंगे, यानी टोटल 40 यूनिट काम करेंगे, टोटल 40 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, यानी कि टोटल जो काम है वो 40 यूनिट है, टोटल जो काम है वो 40 यूनिट है। तो जो 40 यूनिट टोटल काम है, टोटल काम कितना है, 40 यूनिट।
टोटल जो काम है वो 40 यूनिट है। तो वही पूछा कि यहाँ पर बी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो बी जो है उस काम को, बी एक दिन में 1 यूनिट, तो 40 यूनिट काम करने में 40 दिन लगाएंगे, 40 दिन लगाएंगे। अगर बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, यहाँ पर देखिए बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो बी अकेला उस काम को करने में 40 दिन लगाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने सबसे हल्का तरीका से बताया है जो आप लोगों को, अगर समझ में आया होगा तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो नो कर दीजिएगा। आप लोगों को फिर से एक वीडियो चढ़ा देंगे, दूसरे तरीका से बता देंगे, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।